इससे पहले आप लोग को प्रिज्म की परिभाषा पढ़ा चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं, जैसे लेंस हो गया, दर्पण हो गया, परावर्तन के नियम हो गया, और उस पर कुछ सवाल भी पढ़ा चुके हैं। आज हम प्रिज्म में इसका अपवर्तन का फार्मूला पढ़ेंगे, प्रिज्म भी बता चुके हैं। और ये रहा आपका प्रिज्म, इसी के बारे में पढ़ना है। इसमें अपवर्तन का सूत्र कितना होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकाश के रंग का अपवर्तन अलग अलग होता है। इसी कारण ये जो प्रिज्म है ये हर प्रकाश को मोड़ देता है, मतलब प्रकाश किरणों को ये मोड़ने का काम करता है, विक्षेपित करने का काम करता है। तो उसमें जो अपवर्तनांक का जो फार्मूला मिलता है वो कितना मिलता है उसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका प्रूफ पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम प्रिज्म जाने आखिर में प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म जो होता है समांग पारदर्शी माध्यम होता है, मतलब ये पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ से घिरा होता है। मतलब ये समांग पारदर्शी माध्यम, मतलब अदम पारदर्शी दिखेगा। ऐसे करके देख लीजिए, मतलब समांग मतलब दोनों तरफ या चारों तरफ से जब देखेंगे तो ये अदम पारदर्शी है। दूसरी बात कि किसी एंगल पर ये दो समतल पृष्ठ से घिरा है, जैसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। तो इन पृष्ठ का नाम क्या होता है, तो इस पृष्ठ को हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, और जो एंगल बनेगा उसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं या अपवर्तक कोण कहते हैं। ये रहा हमारा प्रिज्म की डिफिनीशन। ठीक है, अब हमें पढ़ना है प्रिज्म में अपवर्तन का फार्मूला कितना होता है। तो पहले कुछ चीज़ें जान लें। जो प्रिज्म जो होता है एक विशेष अपवर्तन कोण के लिए या विशेष आपतन कोण के लिए, अपवर्तन छोड़ दीजिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए जो है अल्पतम विचलन की स्थिति पैदा करता है, मतलब विचलन की स्थिति पैदा करता है। और इस कंडीशन में जो आपतन कोण है वह आई डैश के बराबर हो जाता है, जो आर है वह आर डैश के बराबर हो जाता है, और जो डेल है विचलन कोण है यह अल्पतम विचलन कोण के बराबर हो जाता है, मतलब डेलियम लिखते हैं। ठीक है, ये इतनी कंडीशन ज़रूरत पड़ती है जब अपवर्तनांक का फार्मूला प्रूव करते हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है प्रिज्म में। तो चलते हैं, लिखते हैं, देखिए कितना बेहतरीन है। देखिए प्रिज्म में अपवर्तन का सूत्र कितना होता है ये जानना है। तो अपवर्तन का जो फार्मूला होता है, अपवर्तन का n = हमारा होता है साइन डेलियम प्लस ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2 होता है। यह हमारा फार्मूला होता है। मतलब n बराबर आपका फार्मूला होता है अपवर्तन का साइन डेलियम प्लस a/2 बट्टे साइन a/2। ये आता कहाँ से है, तो स्नेल के नियम से ही आता है। किसके नियम से आता है, तो स्नेल के नियम से आता है। स्नेल का नियम क्या होता है, तो आपका अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर होता है। और यही आई और आर का मान जब हम निकाल कर पुट करते हैं प्रिज्म में तो हमारा अपवर्तनांक का फार्मूला ये होता है। अपवर्तनांक क्या होता है इसको भी जानना है। तो एक माध्यम है और दूसरे माध्यम में जैसे प्रकाश गया या कोई भी तरंगदैर्घ्य जाती हैं तो एक से दूसरे में जाती है तो वो बदल जाती हैं, तो उन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, वही अपवर्तनांक होता है। बेसिक इसका डिफिनीशन बताए हैं। ठीक है, अब अपवर्तनांक ये प्रिज्म में क्या होता है, प्रकाश के जितने कलर हैं, जैसे 7 रंग दिखाई देते हैं उसको दृश्य प्रकाश कहते हैं। इनसे ऊंची तरंगदैर्घ्य वाली होती हैं या इससे ऊंची आवृत्ति वाली होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं तो उनको अवरक्त रेड इंफ्रा बोलते हैं, अवरक्त विकिरण बोलते हैं। और 7 रंगों मतलब दृश्य से नीचे होती हैं उन किरणों को हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट, मतलब पराबैंगनी विकिरण होती हैं, वो भी हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, 7 कलर वाला ही बस दिखाई देता है। तो जैसे 7 कलर इससे गुजरेगा, 7 कलर को ये क्या कर देगा, बांट देगा। 7 कलर को क्या कर देगा, बांटेगा। अब क्यों बट जाते हैं उसका भी रीजन है। हर प्रकाश के रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो जैसे प्रिज्म से गुजरेगा जिसका अपवर्तनांक जो है जिस हिसाब से रहेगा वैसे वैसे अलग अलग होता जाएगा। तो हमें एक वर्ण पट्टी दिखाई देती है। ऐसे यहाँ लाइट बारेंगे तो यहाँ से वर्ण पट्टी, जैसे मैं देख रहा हूँ ना, तो यहाँ 7 कलर स्पष्ट रूप से नीचे इसके बेस पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वैसे आप और भी देखिएगा, एनिमेशन वगैरह करके बनाते हैं लोग वीडियो वगैरह, तो उसमें भी देख लीजिएगा। ऐसे यार रात रहता तो मैं दिखा देता है इस पर टार्च वर्क। थोड़ा मिट्टू हाथ मोबाइल दोगे, देखें आ रहा है, देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ नीचे 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 वाले टर्न में देखिए, यहाँ से
देखिए अंधेरा नहीं है, वैसे ज़्यादा प्रकाश है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आ जाए। देखिए यहाँ पे 7 कलर बन रहे हैं, नीचे 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 देख लीजिए 7 कलर। अभी अंधेरा रहता है तो खूब बेहतर दिखता है पट्टी, ठीक है। ये नहीं कि हमारा मोबाइल जो 12 हैं इसमें 7 कलर नहीं होंगे, इसमें भी 7 कलर होता है। आप मोमबत्ती जलाइए उसमें भी 7 कलर होता है, और सनलाइट होता है इसमें भी 7 कलर होता है। जैसे जब बारिश वगैरह हल्का आता है सावन के महीने में, जब झीसा पड़ता है तो उसमें अक्सर दिखाई देते हैं रेनबो, ठीक है। तो पानी की बूंद भी ऐसे ही होता है, प्रिज्म की ही जैसा होता है। जब ऐसे बूंद बूंद गिरता है तो वह 7 कलरों को बांट देता है। वो भी सुबह नहीं होता है, शाम के समय में ही बांटता है, ठीक है। तो ये होता है, देख लो एक बार और देख लीजिए आप लोग। देखिए कैसे ऐसे ये 7 कलर बांटता है। देखिए यहाँ हाथ के नीचे बन रहा है ना, यहाँ वाले पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 कलर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 कलर जो बट रहे हैं यही जो है वर्ण विक्षेपण है। नीचे सबसे बैगनी होता है, ऊपर सबसे रेड होता है, क्योंकि रेड का जो है विचलन बहुत कम होता है। जानना है क्या है इस समय, यम तो आपका अपवर्तनांक है, डेल यम क्या है जहाँ करके दिखा दीजिए। तो जहाँ डेल यम जो है अल्पतम विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण है, विचलन कोण है, ठीक है। ए क्या है, तो इस ए को हम कहते हैं अपवर्तन कोण, या इसी को कहते हैं हम प्रिज्म कोण भी कहते हैं, ठीक है। प्रिज्म कोण है क्योंकि ये 2 पृष्ठ जो इसके बीच बन रहा है एंगल, ये वाली यहाँ पे यही होता है प्रिज्म कोण, ठीक है। बाकी नीचे भी वही है, यहाँ भी वही, वहाँ भी वही, ये 2 तो डिवाइड है, इस पूरे का डिवाइड भाग है, ठीक है। इस वाले में भी वही चीज़ है। अब इसका हमें प्रूफ पढ़ना है, तो प्रूफ को अगले वीडियो में बना देते हैं, जिसको लिए आप बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ लेंगे, बेहतरीन हो भी जाएगा। और लमसम में तो इंटरमीडिएट में तो बोर्ड में आते ही हैं, हाई स्कूल में तो इस पे बस सवाल आते हैं, सवाल भी मिल जाएंगे बहुत बखूबी तरीके से, ठीक है।